हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे है भाई अपने यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि बढ़िया ही होगी, बढ़िया ही रहनी चाहिए। तो आज भाई आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज भाई हम करने वाले हैं अपनी बाइक का एक राइड रिव्यू या ओनरशिप रिव्यू कह लो आप। इस बाइक के साथ मेरे को 1 मंथ हो चुका है, तो 1 मंथ में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं आज। तो इस तरह की भाई अपनी कोई लोकेशन है, हम किसी आए हैं पार्क में। तो यहाँ पे आज करेंगे भाई अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू या राइड रिव्यू कह लो आप। तो ये खड़ी भाई अपनी ब्लैक बीस्ट। तो आज भाई इसकी कुछ बुराइयों से स्टार्टिंग करेंगे कि इसमें मेरे को क्या डिसपॉइंट लगा है बाइक में। पहली चीज़ तो भाई इसका क्लच, ये जो इतना ज़्यादा लूज़ हो रखा है ना, इस बाइक को इतना ही छोड़ दो आप तो ये चलने लग जाती है। तो ये इसका जो पिकअप वगैरह है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, इतने में ये रिलीज़ हो जाती है। ये इतना इसकी चीज़ जो है ना वो गैप है, बहुत ज़्यादा क्लच में गैप हो चुका है मेरे। तो ये फर्स्ट सर्विस में देखते होएगा अपना ठीक। और सेकंड चीज़ जो लगी भाई इसकी सीट को लेके, लोग कह रहे थे इसकी सीट अब और बेटर होगी है पहले से। भाई मेरे को तो नहीं लगता कि बेटर हुई है पहले से, क्योंकि मैं 40-50 पे भी अगर होता हूँ स्पीड में तो यहाँ जो बंदा बैठा है उसको टैंकी पे हाथ रखने ही पड़ते हैं। हल्की सी ब्रेक मारो तो बंदा वो नीचे फिसल के आ ही जाता है इस पर। ये बेल्ट हालांकि इस बाइक में दे रखी है, लेकिन फिर भी भाई बंदा जो है वो नीचे को आ ही जाता है बाइक में। और थर्ड चीज़ जो भाई मेरे को इसकी लगी भाई, यहाँ से कहीं से ना कोई चीज़ या डिस्क पैड कह लो कहीं से चिपक रहा है। जैसे बाइक में मेरे ना अजीब सी साउंड आती है जब चलती है ना, जैसे चूं 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 जैसे कुछ कर रहा हो ना, अजीब सी साउंड आती है मेरे को बाइक में। तो ये चीज़ भी भाई काफ़ी अजीब लगी मेरे को न्यू बाइक में। और बात की जाए फोर्थ चीज़ की तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो इस बाइक में भाई भूल ही जाओ आप। ये देख रहे हो, ये भी प्लास्टिक का, ये देख रहे हो आप, ये देखो कैसे हिलता है। ये उस साइड से भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। अगर भाई आपने इसमें क्रैश गार्ड नहीं इंस्टॉल करवाए, अगर कहीं गलती से आपकी बाइक गिरती है तो ये जो फ्रंट की फेयरिंग है ये तो टूटनी है। 100% लिखवा के ले लो, ये टूटनी ही है, चाहे आपकी बाइक हल्की सी ही गिरे। तो भाई यामाहा वालों की ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। 2 लाख की बाइक है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी है नहीं इस बाइक में। और फिफ्थ चीज़ भाई इसकी ब्रेकिंग को लेके है। ड्यूल चैनल ABS है इस बाइक में, लेकिन भाई अगर आप अचानक से ब्रेक मारते हो ना तो ब्रेकिंग का जो टाइम होता है वो 2 या 3 सेकंड के बाद ही रुकती है बाइक। ABS ऑन हो जाते हैं दोनों ही। तो ABS जैसे ही भाई ऑन होता है इस बाइक का ना तो ब्रेक बिल्कुल छोड़ देता है। 1.5-2 सेकंड के लिए भाई ये बिल्कुल अपनी ब्रेक छोड़ देता है वहाँ से, मतलब ब्रेक लगती नहीं है, ब्रेक बिल्कुल वहाँ से हट जाती है। उसके बाद कहीं जाके लगती है 2-3 सेकंड के बाद। और 2-3 सेकंड। और आजकल भाई अपने चंडीगढ़ में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो उस करके भाई इसको ट्रैफिक वाली जगह में निकालने में भी स्लो ही चलाना पड़ता है। 6th चीज़ भाई जो मेरे को इसको अच्छी लगी नहीं इस बाइक में, ये देखो भाई गैपिंग कितनी है। ये देखो हर जगह पे ना, ये देखो यहाँ पे देखो कितनी सारी गैपिंग है, यहाँ पे भी देखो कितनी सारी गैपिंग है। टैंकी के पास भी यहाँ पे मेरे की ना यहाँ काफ़ी सारी गैपिंग हो रखी है इस बाइक में। ये देखो यहाँ पे भी है काफ़ी सारी, मतलब ये गैपिंग जो है मेरे को बढ़िया लगी नहीं इस बाइक में। और अगर भाई अब अच्छाइयों की बात करें तो भाई अच्छाइयाँ तो इतनी आप कह नहीं सकते हो। V3 फर्स्ट चीज़ तो भाई V3 का लुक, एक बार आप लुक देखो भाई, क्या मतलब बल्कीनेस जो लुक आता है ना इस बाइक का वो आपको R15 V3 ही में ही मिलता है। इसका जो टैंक है वो भी काफ़ी बड़ा मिलता है आपको V4 के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका छोटा सा है ऐसे को ना राउंड सा आगे। बात की जाए भाई तो इस बाइक की, मैंने इस बाइक को क्यों परचेज़ किया, मैंने भाई इसके लुक्स को लेके परचेज़ किया था। फर्स्ट जो है भाई इसका लुक,
मेरे को वहाँ पे V4 भी अवेलेबल थी, M भी अवेलेबल थी, लेकिन मैंने V3 ही ली क्योंकि मेरे को V3 पहले से अच्छी लगती थी। इसका जो लुक है भाई वो काफ़ी मेरे को बढ़िया लगता है। बात की जाए अगर भाई टायर्स की, तो भाई टायर्स जो है काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं इस बाइक में। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होता लीन करते हुए ना बाइक को। ये देखो, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लीन की हुई है, यहाँ तक तो मैंने भी, इसको हल्का सा रह गया बस। तो बाइक के भाई टायर्स जो है काफ़ी बढ़िया लगे। टायर्स वगैरह में भाई कोई कमी नहीं है। अगर भाई बात की जाए इसके टॉप स्पीड की, तो भाई 155 सीसी का इंजन जो है ना इसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा। छोटा इंजन है लेकिन भाई बड़ा धमाका है। 155 सीसी के इंजन होने के बाद भी भाई ये बाइक 155 आराम से अचीव कर लेती है अपनी स्पीड। 155 तक मैंने इसको हाईवे पे टॉप एंड किया हुआ है। मैं आपको वो टॉप एंड वाली वीडियो भी इसके नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा। और भाई अपनी बाइक की होने वाली है अब सर्विस। और कंपनी वालों ने क्लेम किया था कि इस बाइक को 45 से लेके 50 का एवरेज देगी ये बाइक मेरे को। तो आओ एक बार एवरेज चेक कर लेते हैं कितनी शो हो रही है मीटर में। ये देखो भाई 29 की एवरेज शो हो रही है, 45 से 50 बोला हुआ था। तो ये भाई देखो कितनी बढ़िया एवरेज दे रही है अपनी ब्लैक बीस्ट। और फर्स्ट सर्विस भाई इसकी होनी थी 1000 किलोमीटर पे। एक बार चेक करते हैं मीटर में अपना कितना हो चुका है। अपने भाई 1100 होने वाले हैं, मतलब अपने को ओवर टाइम हो चुका है इस बाइक को। तो 1-2 दिन तक भाई मैं जाता हूँ इसकी सर्विस करवाने बाइक की, और उसके बाद आपको माइलेज टेस्ट वाली वीडियो बना के दिखाऊंगा कि अब कितना माइलेज दे रही है ये फर्स्ट सर्विस के बाद। अभी तो 29 का शो हो रहा है मीटर पे। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस बाइक में ये लगी कि भाई ये जल्दी शेल्फ से स्टार्ट होती नहीं है। 2-3 आपको शेल्फ मारनी पड़ती है इस बाइक में। पता नहीं क्या बैटरी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या चीज़ है। बाइक जो है मेरी जल्दी स्टार्ट होती नहीं है कई बार। अभी तो हो रही है बढ़िया, लेकिन ये मेरे को 3-4 बार दिक्कत आ चुकी है ये वाली। मैं जब शोरूम से लाया था तो जैसे ही मैं लाइटें टप्पा तो उसके बाद ये मेरे से दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। बाइक मेरे से लाइटों पे बंद होगी। मैंने 3-4 बार शेल्फ मारा, वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं आपको वहाँ की क्लिप भी दिखा दूँगा आगे। ये मतलब बाइक जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट होने में काफ़ी दिक्कत ले रही है। बैटरी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो बाइक जल्दी है वो स्टार्ट होती नहीं है अभी। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पे अब एंड, और मिलते हैं भाई अपने आपसे अब न्यू ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भाई दोनों कर देना चैनल पे। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन भाई सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो भाई का चैनल कैसे ग्रो होगा। तो भाई लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। मिलते हैं आपसे अब एक नेक्स्ट वीडियो में।